अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर की अहम खबरों की तफसील जानने के लिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। शदीद गर्मी की चपेट में तेलंगाना, मजीद 4 दिनों तक जारी रहेगी हीट वेव। अगले 4 दिनों के दरमियान टेम्परेचर 48 डिग्री तक पहुंचने का भी अंदेशा। आदिलाबाद पहुंचे कांग्रेस कायद राहुल गांधी, हजारों के मजमुए से खिताब करते हुए कहा, तेलंगाना की तर्ज पर मरकज में भी बनेगी गरीबों, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की सरकार। रेवंत रेड्डी ने भरे जलसे से केटीआर को साड़ी पहनकर फ्री बस सर्विस का जायजा लेने का दिया चैलेंज। कहा, अगर तुमसे मांग ले कोई टिकट तो इसका मतलब होगा हमारी 6 गारंटी लागू नहीं हुई। साबिक सीएम केसीआर का दावा, 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी ने छोड़ा तेलंगाना, दिन में 5 से 6 मरतबा करंट चला जाना बताई वजह। हल्का असम्बली बहादुरपुरा में असदुद्दीन ओवैसी की इंतखाबी मुहिम, लोगों ने किया वालेहाना इस्तकबाल। अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी याकूतपुरा हल्के में असदुद्दीन ओवैसी की ताईद में चलाई मुहिम। और हैदराबाद के पबों में बढ़ रही है गैर अखलाकी हरकत। बंजारा हिल्स के एक पब पर पुलिस की रेड, बुर्का पहने हुई मुतादिद लड़कियों समेत 160 अफराद को पुलिस ने हिरासत में लिया। ये थी हेडलाइंस, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना समेत हिंदुस्तान की मुतादिद रियासतें शदीद गर्मी की चपेट में हैं। तेलंगाना की आवाम को मजीद 4 दिनों तक शदीद गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ सकती है। दरअसल महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि तेलंगाना में अगले 4 दिनों तक यानी 9 मई तक गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। टेम्परेचर जो 44.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है वो आइंदा 4 दिनों के दरमियान 48 यानी 48 डिग्री तक पहुंच सकता है। गर्मी की शिद्दत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि मगरिब के बाद भी गर्म हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात ने शहर हैदराबाद के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात ने आवाम को गर्मी से बचने का मशवरा देते हुए कहा कि गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। दिगर अजला की बात की जाए तो जगतियाल और करीमनगर शदीद गर्मी की चपेट में है। वहीं नलगुंडा, नारायणपेट और निजामाबाद में भी टेम्परेचर करीब 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हालांकि आईएमडी की रिपोर्ट में खम्मम और सूर्यापेट डिस्ट्रिक्ट्स के अलग अलग मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश और हल्की आंधी की पेशगोई की गई है। कांग्रेस कायद राहुल गांधी आज आदिलाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने बड़े अवामी जलसे से खिताब किया। हजारों की तादाद में इस जलसे में मौजूद लोगों से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना में गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की सरकार है। अब मरकज में भी ऐसी ही हुकूमत बनने जा रही है। आदिवासी भाई और बहन यहाँ आए हैं, आपका जमीन का मामला है, उसे हम तेलंगाना में जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने जा रहे हैं। हम आपको आदिवासी कहते हैं। आदिवासी का मतलब वो लोग जिनका पहला अधिकार, जमीन पर पहला अधिकार है। तेलंगाना की सरकार और हिंदुस्तान की सरकार आपकी जल, जंगल और जमीन का अधिकार आपको देगी और आपकी रक्षा करेगी। तेलंगाना में गरीबों की सरकार है, आदिवासियों की, पिछड़ों की, दलितों की सरकार है। दिल्ली में भी वैसी सरकार बनने जा रही है। श्री तक्का जी ने अभी मुझे बताया कि यहाँ पे मनरेगा बहुत जरूरी है। आपको आज यहाँ मनरेगा में 250 रुपए मिलता है। 250 रुपए मनरेगा का मिलता है आपको। हमारी सरकार आएगी तो हम 400 रुपए मनरेगा में दे देंगे। और आशा और आंगनवाड़ी में जो महिलाएं काम करती हैं, आपकी आमदनी हम दुगनी करने जा रहे हैं। सीएम रेवंत रेड्डी ने आज जलसे आम से खिताब करते हुए बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव को फ्री बस स्कीम लागू की गई है या नहीं, ये जानने के लिए साड़ी पहनकर बस में सफर करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा, अगर सफर के दौरान उनसे कोई टिकट मांगता है तो इसका मतलब है कि हमारी 6 गारंटीज लागू नहीं हुई है। మనం తీసుకున్నాం ఇన్ని కార్యక్రమాలు మనం చేస్తుంటే కేటీఆర్ అంటున్నాడు మీ 6 గ్యారెంటీలు అమలు కాలేదని। అందుకే ఈ వేదిక మీద నుంచి కేటీఆర్ को सूचన చేస్తున్నా,
అయ్యా నీకు సినిమా పరిశ్రమ వాళ్ళు బాగా తెలుసు కదా, నువ్వు మంచిగా చీర కట్టుకొని తయారయ్యి ఆర్టీసీ బస్సు ఎక్కు. కేటీఆర్ కు సూచన చేస్తున్నా, మంచిగా చీర కట్టుకొని ఆడపిల్లలాగా తయారై ఆర్టీసీ బస్సు ఎక్కు. ఒకవేళ నిన్ను టికెట్ అడిగితే 6 గ్యారెంటీలు అమలు చేయనట్లే. టికెట్ లేకుండా నువ్వు ఇంద్రవెల్లి గాని, నాగోబ జాతర గాని, భద్రాచలం రాముల వారిని గాని, యాదగిరిగుట్ట లక్ష్మీ నరసింహస్వామిని దర్శించుకోవడానికి ఒక్క పైసా అడగకపోతే మా 6 గ్యారెంటీలను అమలు చేసినట్టే. అందుకే మిత్రులారా, ఇవాళ మనం మన రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేసుకుందాం. మనం ఆదిలాబాద్ నుంచి అత్రం సుగుణను ఎంపీగా గెలిపించుకుందాం. टीआरएस सदर और साबिक सीएम केसीआर ने 14 साल तेलंगाना तहरीक के दिनों को याद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा था कि मैं आंध्र प्रदेश दिल्ली जा रहा हूं, लेकिन वापस आकर तेलंगाना स्टेट में कदम रखूंगा। इस दौरान केसीआर ने यह भी दावा किया कि रियासत में 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी मद्रास चली गई, क्योंकि एक दिन में 5 से 6 मरतबा करंट चला जा रहा है। 14-15 సంవత్సరాల తెలంగాణ ఉద్యమంలో చివరి దశకు వచ్చే టైంలో నేను ఒక మాట చెప్పిన మాట ఏంటంటే, అంతా ఆంధ్ర పేపర్ వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ కూడా ఉద్యమాన్ని ఎనిమిది చేయాలని చూసేవాళ్ళే. హైదరాబాద్ నుంచి నేను ఢిల్లీ పోతా ఉన్నా, ఫైనల్ లాస్ట్ బాల్ అన్నమాట క్రికెట్లో. ఒకటే మాట వాళ్ళకి చెప్పిన, కేసీఆర్ గారు మీరు వెళ్తున్నారు, ఏం జరుగుద్ది అనుకుంటున్నారు అని అడిగినారు. ఒకటే ఒక మాట నేను చెప్పిన ఆ రోజు, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నుంచి ఇవాళ నేను ఢిల్లీకి వెళ్తున్నా, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మళ్ళా వచ్చి తిరిగి అడుగు పెడతా అని చెప్పిన. అంటే ఈ మాట చెప్పానంటే ఎంత ఆత్మవిశ్వాసం ఉండాలి, ఎంత ధైర్యం ఉండాలి, ఎంత నమ్మకం ఉండాలి. చిన్న విషయం కాదు. నేను ఒక్క మాట మాట్లాడితే నాతోనే ఆడుకునేటువంటి ఆంధ్ర పేపర్ వాళ్లకు ఈ మాట చెప్పిన. నేను అన్న ప్రకారమే మీ అందరి ఆశీర్వచనం, మీ అందరి దీవెన, మీరందరిచ్చిన బలం, తెలంగాణ ప్రజలు ఇచ్చినటువంటి బలం, దాంతో ఆ రోజు నేను విమానం ఎక్కి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నుంచి పోయినా, మళ్ళా విమానం దిగినా అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దిగినా. ఇక్కడ విషయం ఏంది, తెలంగాణ వచ్చింది, మీరందరూ కూడా దీవించినారు. 10 ఏళ్ల పాటు పరిపాలన చేసిన. తెలంగాణ రాకముందు చెట్టుకొగడు గుట్టకొగడు అయినటువంటి తెలంగాణ ప్రజలు 20 ఎకరాల భూమి ఉన్న ఆసాం కూడా హైదరాబాద్కు వచ్చి ఆటో రిక్షా నడిపినటువంటి మహబూబ్ నగర్, నల్లగొండ వగైరా ప్రాంతాల బిడ్డలు, ఫ్లోరైడ్తో నడుములు వంగిపోయినటువంటి లక్షలాది మంది ప్రజలు, మంచినీళ్ళు లేవు, కరెంటు లేదు, సాగునీళ్లు రావు, చాలా గందరగోళమైన పరిస్థితి. చేనేత కార్మికులు మొత్తం ఎక్కడికక్కడ ఒక్కొక్క రోజు 7, 6, 11 మంది చచ్చిపోయే పరిస్థితి. చాలా దుర్భరమైన పరిస్థితి. కొత్త రాష్ట్రం ఎటుపోవాలి, ఏ దారి పట్టాలి, ఎక్కడ పని మొదలు పెట్టాలి, ఏది ముఖ్యం, అగమ్యం, కొత్త కొండలు ఏది వచ్చినట్టు అటువంటి రాష్ట్రాన్ని ఒకటి ఒక పొదలు నిర్మించుకున్నట్టుగా బ్రహ్మాండంగా మనం చేసుకుంటూ వచ్చినాం. ఇవాళ చదివితే 1000 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టే కంపెనీ మద్రాసుకి వెళ్ళిపోయింది, తమిళనాడు రాష్ట్రానికి వెళ్ళిపోయింది. ఇవాళ చూస్తే అల్యూమినియం అండ్ ప్లాస్టిక్ ఇండస్ట్రీకి కరెంటు కోతలు పెడుతున్నది ప్రభుత్వం. రోజుకు 5-6 సార్లు ట్రిప్ అవుతున్నది. వాళ్ళ మధ్యలో ప్రాసెస్లో పని ఆగిపోయి వాళ్ళు పెదవి విరుస్తున్నారు. ఇక తెలంగాణ లాభం లేదు, వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నారు అని చెప్పి వార్త వచ్చింది. నాకు చాలా బాధ కలిగింది, చాలా దుఃఖం కలిగింది. हैदराबाद पार्लिमानी हल्के से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी ने आज बहादुरपुरा असम्बली हल्के के इलाकों फतेह दरवाज़ा, कुमारवाड़ी, गाजी बंडा और अलीनगर में डोर टू डोर अपनी इंतखाबी तशहरी मुहिम चलाई। इस दौरान उन्होंने यहाँ की आवाम से मुलाकात करते हुए 13 मई को पतंग के निशान पर वोट करके उन्हें जितवाने की पुरजोर अपील की। इस मौके पर उनके हमरा बहादुरपुरा एमएलए मोहम्मद मुबीन, सीनियर पार्टी लीडर्स व कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थे। बाद अज़ां शाम के औकात में भी उन्होंने जहानुमा, मॉडल टाउन, कॉलोनी, अली बाग, सत्तार बाग और अमजद दौला बाग में डोर टू डोर कैंपेनिंग की। तो बचपन में सब्सिडी है ना उसका 500 है ना। अजीब रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, ये बेहतरीन वनडे बैट्समैन है।
अरे से भाई साहब मक्का बीफ साहब आराम से बैठे हुए हैं। 13 मई को मजलिस वोट देना है भाई, ग्राउंड पर रहना आप लोग सब लोग। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज इतवार की शाम हल्का लोकसभा हैदराबाद के मजलिस पार्टी के MP उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी की तायद में हल्का असम्बली याकूतपुरा के मुख्तलिफ महलों में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने इस मौके पर अवैसी स्कूल कैंपस, सुलेमान डेयरी, मस्जिद क़ुबा, शाहजहां फंक्शन हॉल, हिदायत मस्जिद, चाचा गैरेज, अवैसी हेल्थ सेंटर व दीगर इलाकों का पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की। उन्होंने कॉर्नर मीटिंग्स भी करते हुए 13 मई को मुनक्कद होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में पतंग के निशान पर वोट डालने की अपील की। इस दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी के हमरा रुकन असम्बली याकूतपुरा जाफर हुसैन मेराज व दीगर मजलिसी कायदीन मौजूद थे। आवाम की जानिब से इन कायदीन की जगह जगह शालपोशी व गुलपोशी करते हुए खैर मकदम किया गया। सनतों को और लाने की होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो हिंदुस्तान में 2016-17 में करीब 5.25 करोड़ लोगों को नौकरियां देता था, लेकिन आज सिर्फ वहां पे 3 करोड़ रह गए, 2 करोड़ नौकरियां खत्म हो गई। आज हिंदुस्तान में आपको सुन के हैरत होगी कि 20 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। अज़ां हो रही है, इंशाअल्लाह बाकी की तकरीर आगे करेंगे। सलाम तलवारों से मारा, सत्तूर से मारा, कुरानियों से मारा, चाकुओं से मारा, मेरे मंत्रियों को फाड़ कर पेट से निकाल दिया, मेरे गुर्दों को गोली लगी, स्टंट हुआ, मेरा पित्ता खराब हो गया। अरे इतनी तकलीफ के बाद भी मौत के दरवाजे से लौटकर आपके दरमियान में हूं तो एहसानमंद हूं, आपके दुआओं का कर्जदार हूं, आपके दुआओं का। अगर आपकी दुआएं न होती तो जिंदा मेरी औलाद एहसानमंद है आपकी, कर्जदार है आपकी। मैं अपने जिस्म की चमड़ी भी निकाल दूं, उसकी जूतियां बना दूं और आपके पैरों में पहना दूं, तब भी मैं आपके एहसान के कर्ज का बदला नहीं चुका सकता। ये मेरा ईमान है, ये मेरी सोच है। अकबरुद्दीन ओवैसी दियानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ, पूरे इखलास के साथ काम करता है। हिंदुस्तान में कोई ऐसा काम करने वाला जो 40,000 बच्चों को तालीम दे रहा है? मोगलपुरे का सेंटर पहले वो भी याकूतपुरे में था, अब चंदनगुट्टे में था, आज चारमीनार में है। क्या मैंने मोगलपुरे की आवाम की मोहब्बत, उनकी कुर्बानी, उनके एहसान को फरामोश कर दिया? नहीं, मैंने उनके एहसान का भी बदला चुकाया। तो एक बड़ी इमारत बनाकर जहां पर 10th की फ्री कोचिंग, इंटर की फ्री कोचिंग, डिग्री की फ्री कोचिंग, इंजीनियरिंग की फ्री कोचिंग, मैथमेटिक्स की फ्री कोचिंग, नीट की फ्री कोचिंग, एफसेट की फ्री कोचिंग, 10th की फ्री कोचिंग, IELTS की फ्री कोचिंग, नाटा की फ्री कोचिंग, लॉसेट की फ्री कोचिंग, जो भी पढ़ना चाहते आ जाओ, फ्री पढ़ के चले जाओ। बताओ कोई कर रहा है क्या? 13 तारीख के दिन आसमान में सिर्फ पतंग ही नजर आएगी और सिर्फ पतंग रहेगी। इसी तवक्को उम्मीद के साथ आपसे रुखसत होता हूँ। सलाम अलैकुम। कारवान असम्बली हल्के से मजलिस के MLA कौसर महिउद्दीन ने आज इतवार की सुबह असदुद्दीन ओवैसी की तायद में असम्बली हल्के कारवान के मुख्तलिफ महलजात, लंगर हाउस, पुलिस स्टेशन लेन, तालिब अली बिल्डिंग, मुहज़्ज़िब कॉलोनी, शिया बस्ती, हाशिम नगर, डिफेंस कॉलोनी, मेहदी कॉलोनी और दीगर इलाकों का पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और 13 मई को मुनक्कद होने वाले पार्लिमानी इंतखाब में मजलिस के उम्मीदवार के इम्तियाज़ी निशान पतंग पर वोट डालने की अपील की। इस मौके पर पार्टी के कारपोरेटर, प्राइमरी यूनिट के सदर और एक्टिव कारकुन उनके हमरा मौजूद थे। हैदराबाद MP सीट के लिए इंतखाबी मैदान में उतरे कांग्रेस उम्मीदवार समीर वलीउल्लाह ने कांग्रेस कायदीन व कारकुनान के हमरा आज इतवार को हल्का असम्बली बहादुरपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में बाइक रैली निकाली। इंतखाबी मुहिम के तहत निकाली गई इस बाइक रैली का आगाज किशन बाग पार्क से हुआ।
जो बहादुरपुरा, एक्स रोड, देवी बाग, मुरली नगर, कमाटीपुरा पीएस, सवेरा होटल, चंदूलाल बारादरी, अब्दुल्ला शाह दरगाह, मिस्रीगंज, चूने की भट्टी, गौशाला, शमा टाकीज, फलकनुमा, बस डिपो, वट्टेपल्ली रोड, गोडी का दवाखाना, नवाब साहब कुंटा, अंसारी रोड, ताड़बन चौराहा से होते हुए आशूर खाना, काला पत्थर पर इख्तिताम पजीर हुए। इस रैली के दौरान लोगों ने जगह जगह समीर वलीउल्लाह का वालिहाना खैर मकदम करते हुए उनकी शाल पोशी, पुकुल पोशी के यहाँ कॉर्नर मीटिंग करते हुए हैदराबाद लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस उम्मीदवार समीर वलीउल्लाह ने आवाम से अपील की कि वो कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान को अपना वोट देकर उन्हें कामयाब बनाएं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। हल्का लोकसभा सिकंदराबाद से बीआरएस उम्मीदवार पद्माराव गौड़ ने आज इतवार के रोज हल्का असम्बली सनत नगर में साबिक वजीर व एमएलए तलसानी श्रीनिवास यादव के हमरा इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने राम गोपाल पेट, नल्लागुट्टा, काचीबोली और दीगर महल्ला जात का पैदल दौरा किया। उन्होंने मकामी आवाम से मुलाकात करते हुए उन्हें अपना वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करने की अपील की। मकामी आवाम की जानिब से बीआरएस उम्मीदवार पद्माराव गौड़ का शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर पद्माराव गौड़ और तलसानी श्रीनिवास यादव ने बीजेपी पर तनकीद करते हुए यकीन जाहिर किया कि हल्का सिकंदराबाद से बीआरएस की जीत यकीनी है। पार्लिमानी हल्के सिकंदराबाद के बीआरएस उम्मीदवार पद्माराव गौड़ की तायीद में सीनियर बीआरएस कायद शेख अब्दुल्ला सोहेल ने अपने पार्टी कायदीन के हमरा हल्का असम्बली जुबली हिल्स में पैदल दौरा किया। अब्दुल्ला सोहेल ने राय दहिंदों से मुलाकात करते हुए 13 मई को मुनक्कद होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में बीआरएस उम्मीदवार के हक में अपना वोट देकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की आवाम से अपील की। वरंगल के बीआरएस सीनियर कायदीन सैयद मसूद, एम.ए. कुद्दूस और नईमुद्दीन ने अपने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस हुकूमत पर मुतअद्दिद इल्ज़ाम लगाए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अपने बयानात के दौरान बीआरएस और बीजेपी में मुफाहमत होने का इल्ज़ाम लगाते हैं, ताहम खुद कांग्रेस हुकूमत बीजेपी के नक्श कदम पर चल रही है और अक़लियतों को अहमियत देने से कतरा रही है। मकसद ये है कि जो फेक प्रोपेगेंडा कांग्रेस पार्टी की तरफ से चलाया जा रहा है कि बीआरएस पार्टी बीजेपी के साथ अलायंस में है, बल्कि उसको कंडेम करने के लिए हम ये प्रेस मीट बुलाए। आज मस्जिदों के अंदर ऐलान करके ये चीज़ें बताई जा रही है, जबकि बात दूसरी है। रेवंत रेड्डी का माजी अगर देखें तो वो एबीवीपी से शुरू होकर आरएसएस के साथ, कांग्रेस, टीडीपी, टीआरएस के साथ रहते हुए कांग्रेस में आए। तो वो खुद एक हिडन एजेंडे के तहत बीजेपी को जिताने के लिए बीआरएस पार्टी के लीडर्स को लेके, जो वीक कैंडिडेट्स थे, हम टिकट नहीं दिए तो उनको लेके उनको कॉन्टेस्ट में लेके आए। यहाँ पर कौन किसके साथ मिला हुआ है दिख रहा है। और एक चीज, आज हिंदुस्तान की इस मौजूदा हालात में पहुंचाने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है क्या? कांग्रेस की जिम्मेदारी पूरी होती। मुसलमानों की जो हालत जार ये मौजूदा हालात में जो पहुंची है, उसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। 1981 से राजीव गांधी, जब संजय गांधी का इंतकाल हुआ, राजीव गांधी जब सियासत में आए, वो
आरएसएस के एजेंट्स के साथ घिरे हुए थे। उसमें नाम भी बोल सकता हूं मैं, अरुण नेहरू एक नाम था, आरिफ मोहम्मद खान आज जो बीजेपी का गवर्नर बैठा हुआ है, राजीव गांधी के यानी कैबिनेट में दोनों मिनिस्टर से शाहबानू केस, उसके लिए एक हमारे पर्सनल लॉ में अटैक करने के लिए वो लोग रास्ता खोले। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता मेंटेनेंस देना बोल के, तो उसको एक लॉ बनाने के लिए कोशिश करते पार्लियामेंट में। उसके बाद डिबेट होता लंबा चौड़ा, लेकिन उस कानून को यह सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग को ओवररूल नहीं करे। पार्लिमानी इंतखाबात के ज़िमन में वरंगल और हनमकुंडा अजला के कलेक्टरों ने इतवार की सुबह वरंगल और हनमकुंडा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसरों की मुश्तरका निगरानी में स्वीप प्रोग्राम मुनक्कद किया, जिसके तहत वोटरों में शऊर बेदारी पैदा करने के लिए हनमकुंडा JNS स्टेडियम से कलेक्ट्रेट तक 5K दौड़ रखी गई। प्रवीण्या सिक्ता पटनायक, वरंगल कंपेरेटन कमिश्नर अंबर किशोर झा, वरंगल के अफसरान, जिले के मुलाजमीन, पुलिस अहलकारों, रजाकार तंजीमों, वॉकर्स एसोसिएशंस, माजूर अफराद, नौजवान खवातीन, अवाम और दिगर ने इसमें शिरकत की। बादजा मेहमान खुसूसी ने 5K दौड़ जीतने वालों को मेडल्स और सर्टिफिकेट्स पेश किए। ఒక 5K రన్ ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది. 10 రోజుల నుంచి మేము రకరకాల యాక్టివిటీస్, సిటిజన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్, స్టూడెంట్స్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అవన్నీ కూడా ప్లాన్ చేశాము. ఓన్లీ 1 వీక్ మాత్రమే ఉంటుంది. మళ్ళీ చెప్తాము, May 13th ఇస్ ద డే దేర్, ప్లీజ్ ఓట్ ఫర్ షూర్. వరంగల్ పార్లమెంటరీ కాన్స్టిట్యున్సీ ఆరో గారు ద్వారా ఆర్గనైజ్ చేసిన ఈ ప్రోగ్రామ్కి భాగంగా మనము అందరు వచ్చాము. మాతో సహా ఇక్కడ ట్రైనీ ఆఫీసర్స్, తర్వాత మా సిబ్బంది, పోలీస్ సిబ్బంది కూడా అందరూ ఈ ప్రోగ్రాంలో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి మనం అందరు వచ్చాము. మేము అందరికీ ఒకటే మెసేజ్ ఇస్తున్నాము, మేము బాగా తయారీ చేసాము. మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వైపు, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్, అందరి డిపార్ట్మెంట్, ప్రభుత్వం అంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ పరంగా మనం తయారీ చేసాము. మీ అందరికీ భాగస్వామి ఉండాలి. बिदर से बीजेपी के उम्मीदवार और मरकजी वजीर भगवंत खोबा 25 करोड़ 58 लाख मिनरल्स एंड माइनस महकमे के सरकारी रकम का जुमला टैक्स 54,51,733 रुपए अदा नहीं किए हैं, जिसकी उन्हें नोटिस आई है। इस रकम को जब तक अदा नहीं किया जाता तब तक भगवंत खोबा इंतखाबी मुकाबले में हिस्सा नहीं ले सकते। भगवंत खोबा ने इस ज़िमन में अपील की है। ನಾನು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ये जो सारे बीदर लोगों को मैं अपील करता आपकी तरफ से, आई एम वर्किंग एज ए एडवोकेट 30 years and along with social, religious and economics, all the सारे लोगों के साथ मैं अच्छा काम करे सो है। सारे धर्म लोग, एक ही धर्म के नहीं, सारे बीदर ज़िले के सारे लोग जो जनसंख्या है, सारे धर्म के सारे मिलके इस चुनाव के अगर मेरे को जिताए तो ये जो बीदर इंडिया में फेमस हो सकता है। और हर केस, हर काम अगर पार्लियामेंट में अगर न मिले तो इमिडिएटली मैं सुप्रीम कोर्ट को अर्जी डाल के बीदर लोगों का सारे डेवलपमेंट करने के लिए मैं कोशिश करूँगा। आपका नाम? और मेरा नाम है जयराज काशप्पा बुक्का। मेरा सीरियल नंबर है 10, मेरा है कोर्ट सीरियल नंबर, और मेरा सिंबल है कोर्ट। मैं वो जस्टिस का सिंबल ही है। वो कोर्ट को, जस्टिस को अगर वोट दिया तो सारे बीदर सारे लोगों को मैं जस्टिस दिलाऊंगा। 5 साल के अंदर हर गांव में, हर घर में कोई भी प्रॉब्लम्स रहे तो वो म्यूनसिपाल्टी हो और तालुक पंचायत, जिला पंचायत, मेडिकल अथॉरिटी, कहाँ भी मैजिस्ट्रेट कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक अगर बीदर ज़िले के किसी के प्रॉब्लम रहे तो मैं इसको स्ट्रगल करके सारे लोगों का लोकल प्रॉब्लम जो है वो मैं ख़त्म करूंगा बोलकर आपके माध्यम से बोल सकता है। और मेन इम्पॉर्टेंट क्या है साहब, बीदर ज़िला में 10 साल से ज़्यादा से दिन से काम कर रहे गवर्नमेंट अथॉरिटी में, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होंगे, मेडिकल कॉलेजेस, CMC, तालुक पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, और वो इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर BR अम्बेडकर और वेरियस रेसिडेंटल स्कूल में जो काम कर रहे, वो गवर्नमेंट अथॉरिटी में 10 साल से जो काम कर रहे, 10 साल 15 साल से उनको 15,000 10,000 रुपये, वो वैकेंट पोस्ट है। वहाँ गवर्नमेंट इमिडिएटली वो लोगों को जॉब
कंफर्म करना, रेगुलाइजेशन करना। अगर मैं वोट मेरे को अगर जिताए तो सारे जितना जो मोर देन 3 इयर्स के ज़्यादा जो लोग काम कर रहे वो लोगों को उसका जॉब कायम करने के लिए मैं पार्लियामेंट में कोशिश करूंगा। अगर पार्लियामेंट ना हो तो इमीडिएटली मैं अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट करके ये जितना बीदर ज़िला में मोर देन नियर अबाउट 1 लाख लोग हैं टेम्प्रोरी एम्प्लॉयज़, वो लोगों को सारे डिपार्टमेंट वालों को मैं रेगुलेशन करूंगा बोलकर मैं आश्वासन दे सकता हूँ आपके माध्यम से। अत्तापुर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में कांग्रेस के एक लीडर के कत्ल की संगीन वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक इंदिरा नगर बस स्टॉप के करीब कांग्रेस पार्टी की पब्लिक मीटिंग जारी थी। इस दौरान नामालूम अफराद ने कांग्रेस लीडर मकबूल और मनोज पर तेजधार हथियारों से हमला किया। हमले में जहां मकबूल का गला काट दिया गया तो वहीं मनोज को भी शदीद जख्म आए हैं। दोनों को फौरी अस्पताल ले जाया गया, ताहम डॉक्टरों ने मकबूल को मुर्दा करार दिया, जबकि मनोज की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने ज़िमन में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। बिदर न्यू टाउन पुलिस स्टेशन के तहत 28 अप्रैल को KHB कॉलोनी में तकरीबन 7:30 पर एक इंडिका विस्टा कार में कुछ बदमाशों ने मिस्टर बाबा शेट्टी के वालिद चंद्रप्पा एडवोकेट की कार का पीछा किया और नमकीन पाउडर फेंकने के बाद उन पर चाकू से हमला करके कत्ल करने की कोशिश की, जिसके बाद वकील की नाक और दायां हाथ जख्मी हो गए। इस हमले से बचकर जब वकील फरार हो रहे थे तो मुल्जिमान ने उन पर लाठी फेंककर हमला कर दिया और उन्हें फिर कत्ल करने की कोशिश की। इस हमले को लेकर न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया। ये बात बिदर SP मिस्टर चिन्ना बसवन्ना SL ने बताई है। वो आज पुलिस परेड ग्राउंड में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने बताया कि मिस्टर संतोष PI की क़यादत में न्यू टाउन पुलिस स्टेशन और अमले की एक टीम तश्कील दी गई है और CCTV फुटेज और फरीक़ैन की मालूमात की बुनियाद पर पता चला कि इस हमले में 6 मुल्जिमान मुलविस थे, जिनमें से 3 को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि दीगर 3 मफरूर मुल्जिमान को भी फौरी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ಅಂದರೆ ಅದು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಪರಿಚಯದವರದ್ರೇನೆ ಒಂದು ಗಲಾಟೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಏನಂದರೆ ಇವರು ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಏನಿದ್ದಾನೆ, ಯಾರು ಈ ಜಮೀನಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನು ವಕೀಲರೊಂದಿಗೆ ಇದಾಗಿತ್ತು ಅವನನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಂಧಿಸೋದು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅವನ್ನ ಹಿಡಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ವಿವರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆರೋಪಿವನ್ನು ಅವನೇ ಈಗ ಯಾರು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಇದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರು ಇನ್ನೂ ಒಬ್ಬ ಏನಂದರೆ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವ್ನ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅವನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ಅವ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಒಟ್ಟು 3 ಜನನ ಇನ್ನೂ ಬಂಧಿಸ್ಬೇಕು। हैदराबाद में एक और पब में गैर अखलाकी हरकत और डांस के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। शहर के बंजारा हिल्स में वाक़े आफ्टर 9 नामी क्लब पर पुलिस ने रेड की है। बताया गया है कि क्लब के ऑर्गेनाइजर्स अपने क्लब में लोगों को रिझाने के लिए नौजवान लड़कियों के जरिए फहश डांस करवाते थे। देर रात तक रूल्स के खिलाफ चलाए जाने के इल्जाम के बाद कार्रवाई करते हुए वेस्ट जोन टास्क फोर्स पुलिस ने यहां छापा मारा और क्लब में मौजूद 160 नौजवान लड़के लड़कियों, जिनमें बुर्कापोश खवातीन भी शामिल थे, उन्हें पकड़ा। बंजारा हिल्स पुलिस ने पकड़े गए नौजवान लड़के और लड़कियों के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। जलपल्ली तालाब में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। 5 कम उम्र दोस्त फिशिंग के लिए जलपल्ली तालाब गए थे, जहां 2 बच्चे पानी में डूबकर फौत हो गए। यह अफसोसनाक वाक़या जलपल्ली में पेश आया है। मीडिया से बात करते हुए एराकुंटा वार्ड नंबर 1 नुमाइंदा काउंसलर हुसैन शाह ने इस बारे में मज़ीद तफसील बताई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जलपल्ली तालाब के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें 5 नौजवान मच्छी के शिकार की तलाश में उस जलपल्ली तालाब के अंदर आए थे, जिसमें से 3 नौजवानों का पैर स्लिप होने से गिर गए। उसमें से एक नौजवान को जब ही जो है सो उनको बचा लिया गया, और जिसमें 2 नौजवान
जो उस्मान लाहजी और अब्दुल वहाब है, उस्मान नाहदी और अब्दुल वहाब, ये दोनों जो है सो तालाब के अंदर डूब गए और ऑलरेडी वो लोगों की सर्चिंग चल रही है। एनडीआरएफ टीम की भी उनको कॉल किया गया और जो भी बचाने के स्विमिंग से है उनको भी इत्तला दी गई और ऑलरेडी पुलिस वगैरह भी यहाँ है। सुबह 11 बजे ये नौजवान मच्छी के शिकार के उसमें आए थे और आकर जो है सो तालाब के अंदर मच्छी का शिकार नहीं हो रहा था और थोड़ा आगे जाने के उसमें इरादे से आगे बढ़े। आगे बढ़ते ही पैर स्लिप हो गया और उनको अभी सर्च किया जा रहा है। और सभी वालिदैन से ये गुजारिश भी की जाती है कि अपने बच्चों को स्विमिंग हो या मच्छी का शिकार हो ऐसे जगहों पर ना तीरना नियाय करे तो मत भेजिए। ये बहुत बड़ा उनके लिए एक अफसोसनाक वाक़या है और हम सब भी इसमें उनके साथ है, क्योंकि ये एक बच्चा वार्ड 1 एरागुंटे का है और एक बच्चा जमाल बंडे का है। ये सब बच्चे अपने बस्ती के ही है और ये वाक़या सुनने के बाद बस्ती के अंदर भी काफ़ी गम का माहौल हो चुका है। और वालिदैन से फिर भी एक बार अपील है कि अपने बच्चों पर नज़र रखिए। देखिए ये इतना बड़ा हादसा हो गया। आप लोग इस सब जानते हैं, धुक्काला है और कहीं स्विमिंग के बहाने आ जा रहे हैं, कोई मच्छियों के बहाने आ जा रहे हैं। थोड़ा एहतियात करिए, बच्चों की हिफाजत करिए। इसमें 5 जने आए थे, जिसमें से 5 जनों में से 3 जनों का पैर स्लिप हुआ, जिसमें एक बच्चे को वो लोग जब बचा लिए। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। शदीद गर्मी की चपेट में तेलंगाना, मजीद 4 दिनों तक जारी रहेगी हीट वेव। अगले 4 दिनों के दरमियान टेम्परेचर 48 डिग्री तक पहुंचने का भी अंदेशा। आदिलाबाद पहुंचे कांग्रेस कायद राहुल गांधी, हजारों के मजमुए से खिताब करते हुए कहा, तेलंगाना की तर्ज पर मरकज में भी बनेगी गरीबों, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की सरकार। रेवंत रेड्डी ने भरे जलसे से केटीआर को साड़ी पहनकर फ्री बस सर्विस का जायजा लेने का दिया चैलेंज। कहा, अगर तुमसे मांग ले कोई टिकट तो इसका मतलब होगा हमारी 6 गारंटी लागू नहीं हुई। साबिक सीएम केसीआर का दावा, 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी ने छोड़ा तेलंगाना, दिन में 5 से 6 मरतबा करंट चला जाना बताई वजह। हल्का असम्बली बहादुरपुरा में असदुद्दीन ओवैसी की इंतखाबी मुहिम, लोगों ने किया वालेहाना इस्तकबाल। अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी याकूतपुरा हल्के में असदुद्दीन ओवैसी की ताईद में चलाई मुहिम। और हैदराबाद के पबों में बढ़ रही है गैर अखलाकी हरकत। बंजारा हिल्स के एक पब पर पुलिस की रेड, बुर्का पहने हुई मुतादिद लड़कियों समेत 160 अफराद को पुलिस ने हिरासत में लिया। बीबीएन न्यूज में अभी आपने देखी हैदराबाद व तेलंगाना की अहम खबरें। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल।